जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में विशेष रूप से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखती हैं, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। वट पूर्णिमा जिस बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है वह अमरता का प्रतीक है। इसी वट के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यम से वापस लिए थे। ऐसे में यह पावन व्रत पति पत्नी के पवित्र के अटूट प्रेम में वृद्धि, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का पुण्यफल प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में वट पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून 2026 को सुबह 3:06 पर होगा। इसका समापन 30 जून 2026 को सुबह 5:26 पर होगा। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:23 पर रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:26 से लेकर सुबह 7:11 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा, जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा, जबकि इस दिन राहु काल सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय भूलकर भी पूजा पाठ ना करें या वट सावित्री व्रत की कथा भी ना सुनें। आप इस समय व्रत का पारण भी ना करें, इस बात का ख्याल रखें। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग वट पूर्णिमा वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 जून 2026 दिन मंगलवार को करेंगे और वट पूर्णिमा व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 30 जून 2026 को सुबह 5:26 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लें। फिर पास के बरगद के पेड़ पर जाएं या घर पर गमले में उसकी टहनी लगाकर पूजा करें। पेड़ को जल, हल्दी, कुमकुम और फूल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ के तने के चारों ओर 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल विशेषकर आम और खरबूजा, मिठाई और पूरियां अर्पित करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुनें और अंत में आरती करें। पूजा के बाद भीगे हुए चने और पानी का सेवन करके व्रत खोलें और बड़ों और पति का आशीर्वाद लें। इस दिन सास को बायना भी दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।